हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो सोई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने एक दो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके पर्सन को आपकी मेहनत शायद नज़र नहीं आई थी। आपके पर्सन को आपके एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उनके लिए अभी फ़िलहाल मनी और अपनी हेल्थ या अपनी फैमिली या अपना स्टेटस ज़्यादा प्यारा है। उन्हें उस समय पर शायद ऐसा लगा कि अभी उस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। बट राइट नाउ में आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये पास्ट 2 दिन पहले का भी हो सकता है, ये 2 साल पहले का भी हो सकता है, ठीक है? पास्ट से निकलना इन द सेंस कि काम, काम, काम मतलब एज़ इट इज़ सेम रूटीन कि काम कर लिया, पैसे कमा लिए, दुनिया को खुश कर लिया, खुद की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और वो चीज़ जो है इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको जो भी इसका पुराना सेल्फ है या बातें पुरानी जो ये पकड़ के बैठे हैं उसमें से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, ये इस रिश्ते में यूनियन चाह रहे हैं फॉर श्योर। 110% यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके बीच में ऑप्शंस हैं। आप दोनों के बीच में या तो चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, और आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो, या कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसकी वजह से आना जाना लाइफ में लगा रहता है, ठीक है? और आप एक साथ आ भी नहीं पाते हो और एक दूर ज़्यादा रह भी नहीं पाते हो। तो ये टाइमिंग आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अर्ज होने लगी है आपकी तरफ आने की। उन्हें वो कहते हैं ना, एक ऐसा रिश्ता लगता है जो मैं बोलूँगी अनऑर्थोडॉक्स, कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी है कि ये क्यों इस तरफ खिंचाव क्यों महसूस होता है इस इंसान की तरफ। तो उसको ये महसूस होने लगा है और उसको अभी राइट नाउ में पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। कहीं ना कहीं उसने पास्ट में चॉइसेस अगर रखी, पास्ट में अगर उसने ऑप्शंस रखे, पास्ट में उस इंसान ने अगर आपको चीट किया, तो उस चीज़ का पछतावा आपके पर्सन के मन में है। और उस इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए पैसा, टेंजिबल चीज़ें नहीं चाहिए। राइट नाउ में दे वॉन्ट फन, दे वॉन्ट एक्साइटमेंट, दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पर वो फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे, वैसा नेचर चाह रहे हैं जैसा पहले आपका नेचर इनके लिए था, ऑब्सेशन था आपका इनके लिए, या आप इनको बहुत ज़्यादा जो है चेज़ करते थे, या जो है हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको बहुत माफ़ करते थे, मतलब बार-बार आप चीज़ों को माफ़ कर देते थे और आप चीज़ें ठीक कर लेते थे। तो ये एनर्जी ये चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विद द 8 ऑफ वांड्स बहुत सारा कम्युनिकेशन, दोनों ही कार्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? नाउ अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो सैटर्न और वीनस दोनों आए हुए हैं। सैटर्न, वीनस, मरकरी, ये तीनों एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, विच मीन्स कि आपके पर्सन, अगर सैटर्न को देखूँ तो आपके पर्सन की बुद्धि काम करनी शुरू हुई है, ये थोड़ा मिच्योर माइंड से सोचने लगे हैं, है ना? उसके बाद अगर मैं वीनस को देखूँ, फॉर श्योर रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे हैं। एंड अगर मैं मरकरी को देखूँ तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करना है, और बहुत सारा कुछ कम्युनिकेट करना है मिच्योरिटी लेवल पर, ठीक है? ये मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है। यस, इट्स अ बिग यस। और मैंने बोला ना, आपसे भी चाह रहे हैं एक्शन इनिशिएट, मतलब उनको मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, बट कहीं ना कहीं अटेंशन वाली चाहिए,
कि आप अटेंशन दो उनको या आप उनको अप्रोच कर लो। पहले तो आप अप्रोच कर लेते थे, अब आपने बिल्कुल अप्रोच करना छोड़ दिया है, ऐसा कुछ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन जो है इस रिश्ते को ना, दोनों कार्ड जो बोल रहे हैं सक्सेस की बात बोल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत सक्सेसफुल भी देखते हैं। उनको लगता है कि आप सक्सेसफुल बन रहे हो। कैसे बन रहे हो, अब इसमें ज़रूरी नहीं है आप कोई काम कर रहे हो। सक्सेसफुल इसलिए बन रहे हो क्योंकि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पे कंट्रोल कर पा रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सक्सेसफुल कौन हो रहा है? आप ही हो रहे हो ना, क्योंकि उस इंसान को तो अपनी लाइफ में बोरिंग फील हो रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि डेली वही लाइफ है, तो उसको कमी महसूस हो रही है। बट आपके लिए ऐसा नहीं है। आप शायद ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में मज़ा मस्ती मजाक भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में फन भी कर रहे हो। तो जो चीज़ उसको शायद ऐसा लग रहा है कि अरे वो हार रहा है इंसान, सामने वाला इंसान, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर उस इंसान ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और यहाँ पर इस चीज़ का पछतावा भी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और को चूज किया, आपको चूज नहीं किया, उस चीज़ का ही पछतावा है। पर्सन ऑन योर माइंड, Five of Pentacles, the Justice card, and we have the Five of Wands. देखो 5 ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना। अभी आपने देखा जब हमने पहले कार्ड्स निकाले उसमें भी 8 की ऊर्जा थी, तो आपके ना सिबलिंग्स नंबर थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं आज, है ना। यहाँ 5 ऑफ कॉइन्स भी आपके पर्सन की एक ऐसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर लैक है, जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है ये इंसान, जहाँ पर इसकी लाइफ में जो जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे इसकी लाइफ से निकल रही हैं। अब वो हो सकता है इसको लगा कि पैसा हमेशा इसके साथ रहेगा, इसको लगा इसके लोग आसपास के हमेशा इसके साथ रहेंगे, आप इसके साथ हमेशा रहेंगे, तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया चीज़ों को। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें इनके साथ नहीं है, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी लेस कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोग ना होमलेस फील कर रहे हैं। अब होमलेस कैसे फील कर रहे हैं? जैसे घर है पर घर में केयर नहीं है, घर में वो लोग नहीं है, घर में कहीं ना कहीं वैसा माहौल नहीं है कि उसको घर कहा जाए, ठीक है। और ये आपके बिना की बात हो रही है क्योंकि आप नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप रहते ही नहीं थे वहाँ पर तो फॉर श्योर इस इंसान, क्योंकि हम करंट फीलिंग्स आपके लिए चेक कर रहे हैं, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस समय पर, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि इस इंसान को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी डे बाय डे हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है। जस्टिस कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि इस इंसान को आपके साथ रिश्ते में जस्टिस ना करने के जो जो भी इस इंसान ने किया, वो देखो इसने जस्टिस नहीं किया, इसने आपके साथ जो है आपको शेम फील कराया, इसने आपको रिग्रेट्स फील कराए, इसने आपको टॉक्सिसिटी बहुत फील कराई, इसने आपको कहीं ना कहीं ये भी फील करा दिया कि आपने किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया। तभी मैंने रिग्रेट बोला, ठीक है, कि आपने किसी गलत इंसान को चूज़ कर लिया, ये आपको फील कराया गया। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने इस रिश्ते को रिश्ता समझा ही नहीं, जिसकी वजह से आज सारी चीज़ें इस पे वापस आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी वीनस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो पहला स्प्रेड मैंने देखा उसमें भी मिड ऑफ द जो स्प्रेड था वो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी वीनस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोगों के बीच में लॉ का कुछ चल रहा है, अगर केस का कुछ चल रहा है, तो फॉर श्योर उस इंसान को बहुत सारे लो मोमेंट्स याद आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लो फील होता है और उसको ये लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ समय इस इंसान को सिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लड़ने की नहीं दिखती है एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे सीखने की एनर्जी दिखती है। इस कार्ड में बेशक जो मर्जी दिखाया हो, मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को लर्निंग देखती हूँ, और वो लर्निंग आसान नहीं होती। तो जब हम नहीं सुधरते ना, तो जब हमारे को यूनिवर्स सुधारते हैं, तो फिर वो आसान सुधरना नहीं होता, फिर वो तो अच्छे वाले लेसन देते हैं।
तो यहाँ पर वही एनर्जी है, सबको एक तरफ कर दिया है, इसको अकेला छोड़ दिया है, जहाँ पर इसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इसने क्या क्या किया था जिसकी वजह से आज इसको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, जहाँ पर लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं, जहाँ पर इसके करियर में चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट चल रही है, जहाँ पे हो सकता है इस इंसान की लाइफ में इसको आप कह सकते हो कि एजुकेशन में भी दिक्कत आ रही है, या इसको कहीं बाहर जाना है, वहाँ पर इसके लिए पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा, 24 आवर्स, 24 आवर्स आप इसके दिमाग में रह रहे हो, ये कुछ भी कर ले आप 24 आवर्स उसके दिमाग में हो, और वो 24 आवर्स आपका दिमाग में, इस इंसान के दिमाग में होना इसको बहुत परेशान कर रहा है। 5-5 की एनर्जी भी चेंज की बात करती है, जस्टिस का कार्ड भी चेंज की ही बात करता है। आपको पता है जस्टिस कार्ड शनि देव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो जो किया है, जो चेंजेस ये इंसान लाए हैं, वो चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि मैं इस कार्ड को लर्निंग की तरह देखती हूँ, बट क्या और क्या कहना चाहता है ये कार्ड, सिर्फ अपनी जिद पे नहीं ना कि मैं क्योंकि ऐसा देखती हूँ। देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एनर्जी, चेंज की बात बोल रही थी मैं, ठीक है। सो यहाँ ये था ये इंसान, और उसको लेसन सिखाने के लिए यहाँ पहुंचाया गया। इस इंसान को कोई लेना देना नहीं था, आप रहोगे साथ तो भी ठीक, नहीं रहोगे तो भी ठीक, इसको एंजॉय करनी थी लाइफ, इसको आपके साथ एंजॉय करना था, वो हो गया। बट अब इसको समझ में आ रहा है कि इसने क्या क्या गलत कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ पहुंचाया जा रहा है कि समझो, सीखो, सब चीजें मजाक नहीं है। अंधाधुंध चलते मत जाओ, अंधाधुंध लोगों पे भरोसा मत करते जाओ। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग अड़े हुए हैं। आपके भी परिवार के हो सकते हैं, इनके परिवार के भी हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, बहुत लोग अड़े हुए हैं आगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को आपकी तरफ आना भी रिस्क लगता है, कुछ होगा ऐसा हो तो देखो आपको पता होगा क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी सोसाइटी ही दिखाई जा रही है। तो कुछ हो सकता है कोई पब्लिक फिगर है, या आपके या इनके किसी तरह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, कल्चर हो सकता है अलग आ रहा है, और समय हो सकता है अभी फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि समय अभी सिखा रहा है कुछ, है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, अपने कर्म, अपने कर्मों को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म आ रही है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि दोनों ही कार्ड, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स भी सीखने की एनर्जी है, और 5 ऑफ पेंटिकल में भी देखा ना कैसे सिर नीचे रख के बैठा वो इंसान। तो फॉर श्योर थोड़ा बहुत कह सकती हूँ मैं यहाँ पर कि शर्म की एनर्जी है, क्योंकि उसको अपने लाइफ में जो उसने बैलेंस नहीं किया वो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपने देखा पेंटिकल क्या है, पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो रिजिड है, जो कहीं नहीं जाएगी, जो हिलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया धरती जो है वो इधर उधर नहीं हिलती है। वॉन्स है जो एक ऐसी ऊर्जा है जो अग्नि की ऊर्जा है, जिसको बर्न भी किया जा सकता है, जिसको बुझाया भी जा सकता है, ठीक है। धरती को आप उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते। तो उसको समझ में आ रहा है कि कौन मेरे लिए फिक्स थे और कौन मेरे लिए लाइफ में बस ऐसे ही आए थे, और मैंने किसका साथ दिया किसका साथ नहीं दिया, कहाँ मैंने बेवकूफ़ी करी कहाँ मैंने बेवकूफ़ी नहीं करी, ये सब समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। उसने अच्छे रिश्ते खो दिए, और उसने ऐसे रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी जो कि उसके लिए आज थे पर कल नहीं होंगे। वो चीज़ उसको अब समझ में आ रही है, क्योंकि वो अकेला पड़ गया है इंसान, अकेली पड़ गई है इंसान, ठीक है। हाँ, बट माइंड में बहुत क्लैशेस हैं। कैसे व्यू करते हैं आपको ये इंसान, मतलब अगर जब आप उनके सामने आते हो तो कैसा व्यू करते हैं आपको? आप ना बॉटम ऑफ द डेक, आप ना पार्टी की जान हो। अगर मान लो आप कहीं पर भी हो और कोई भी माहौल हो, आपके आने के बाद वो माहौल में ना बड़ी हैप्पीनेस आ जाती है, लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है, आप ब्राइटनेस लेकर आते हो। मतलब डल मोमेंट में भी आप लोगों को हंसवा देते हो, मस्ती मजाक कर देते हो, और आपकी ड्रेसिंग स्टाइल सबसे यूनिक होती है, ठीक है। आप चाहे देखो फाइनेंशियली आप कहीं पर भी स्टैंड करते हो, वो मैं नहीं जानती हूँ, पर आप का लुक या आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब हाँ ठीक है, लोगों को लगता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है,
अब फाइनेंशियली अच्छे भी हो सकते हो, बहुत अच्छे हो सकते हो, बहुत बढ़िया हो सकते हो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, और हो सकता है कि मिडिल क्लास फैमिली से हो आप, बट फिर भी जब आप सामने आते हो तो वो मिडिल क्लास फैमिली वाला दिखता नहीं है, वो आपका आपका टेस्ट अलग है, ठीक है। वो टेस्ट जो है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये इंसान अलग है। ऐसे ही आपके पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आप लोगों से अलग, भीड़ से अलग दिखते हो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिविजुअल एनर्जी है, अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को अपनी लाइफ में घुसाते नहीं, उनको लगता है कि ना आप थोड़े से रिजिड टाइप के हो, आप का इक्का दुक्का कोई फ्रेंड है, ज़्यादा लोगों को आप एंटरटेन नहीं करते हो, एंड आपका ज़्यादातर टाइम या तो घर में जाता है, या ज़्यादातर टाइम आपका जो है ना अपनी फैमिली की हेल्थ को देखने में या उनको सब कुछ प्रोवाइड करने में जाता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर घर के रिगार्डिंग। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैंने बताया कि हाँ आप एक तो देखो ये एम्प्रेस को रिप्रेजेंट कर देता है कार्ड, जैसे मेजर अरकाना में एम्प्रेस कार्ड है ना, ऐसे माइनर अरकाना में ये भी एम्प्रेस कार्ड है कि यू आर स्टेबल एंड बहुत लविंग केयरिंग हो, और खुद के लिए भी हो, ऐसा नहीं कि सामने वाले के लिए हो, खुद के लिए भी बहुत लविंग केयरिंग हो, और आप हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन रखते हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की। किंग ऑफ कप्स, द जजमेंट। इंटेंशंस है भाई इस इंसान की रिश्ते को फिर से हील करने की, सेकंड चांस की, एंड अपने अंदर भी देखो, क्योंकि मैंने बोला ना लर्निंग, मैंने बोला था ना 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लर्निंग एनर्जी दिख रही है, अपने अंदर भी चेंजेस लाने की, मेच्योरिटी लाने की। आपको याद है सैटर्न, मरकरी और वीनस की बात करी थी मैंने, अपने अंदर भी मेच्योरिटी लेकर आने की, अपने आप को भी थोड़ा सा स्टेबल करने की। इमोशनल स्टेबल होंगे तभी तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। जजमेंट कार्ड यहाँ क्या कहता है कि कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर चेंजेस लाना, और उनकी इंटेंशन है इस रिश्ते को फिर से बनाना, और इस रिश्ते में जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। और क्योंकि ये देखो दोनों कार्ड वाटर एनर्जी है, दोनों कार्ड वाटर एनर्जी की बात करते हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इमोशंस की कमी है, उन इमोशंस को लेकर आना इस रिश्ते में। यहाँ पर ना इमोशंस लेस चल रहा था ये रिश्ता, तो इमोशंस लेकर आना, ठीक है। और जजमेंट कार्ड मुझे देखो बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि कुछ यहाँ पर जो है ना मैरिज जैसा भी है, कुछ मैरिज, एंगेजमेंट, और किंग एनर्जी है, विच मीन्स कि एज अ स्पाउस आपको अपनी लाइफ में देखना, ठीक है। उनकी इंटेंशंस तो है भाई इमोशनल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग भी कुछ ना कुछ रोल निभा रही है यहाँ पर, जैसे डिवाइन इनको कुछ ना कुछ बुद्धि दे रही है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस है आपको इमोशनली कहीं ना कहीं, अगर आपके कुछ ट्रस्ट इशू बने हुए हैं तो उस पर बात करना, उस पर बेशक लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, कोई कहीं ना कहीं उस पर डिस्कशन करके सॉर्ट आउट करना, हील करना, ठीक है। क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, मैं 2 कार्ड रखने वाली हूँ यहाँ पर, आपको दोनों में से एक कार्ड चूज करना है। क्या आपको स्टे करना चाहिए या आपको क्या आपको स्टे करना चाहिए, क्या आपको स्टे करना चाहिए। चलो दोनों ही कार्ड्स में से आप एक कार्ड पुल करो, आप सोच लो कौन सा कार्ड आपके लिए है, फिर मैं दोनों कार्ड दिखाने वाली हूँ, जिसने जो कार्ड चूज किया होगा वो उसके लिए एनर्जी होगी, क्योंकि सिर्फ एक कार्ड में मैं ये बात नहीं कह सकती, ठीक है। तो पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज किया है, आप अभी स्टे कर सकते हैं, अभी पूरी तरीके से इस रिश्ते से बाहर मत निकलिए, आप कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन और गैदर करो और यू कैन गो, आप निकल सकते हो बाहर, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ शॉर्ट कटिंग पेरिसिंग की एनर्जी को बताता है, और चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो अभी आप अपने आप को फ्री कर सकते हो इस रिश्ते से, ओके।
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। नहीं, पहले थोड़े से मैसेजेस भी देख लेते हैं। लोग यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको? कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। Togetherness, I want to come closer and spend time with you। वो मैंने लवर्स कार्ड में कहा था कि थोड़ा है उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, थोड़ा टुगेदरनेस वाली एनर्जी दिख भी रही थी, लॉयल्टी। देखो, आपको याद है जब मैंने कहा था कि शायद उन्होंने गलत चूज कर लिया इंसान और अब उनको लग रहा है कि वो गलती कर चुके हैं, रिग्रेट्स हो रहे हैं। देखो यहाँ पर इस कार्ड के लिए ये आ रहा है, अपॉलजी आ रहा है। तो हो सकता है उस इंसान को अभी अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं और उसको, देखो एक दिन में तो सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकता कोई इंसान, बट अगर समझ में आने लगा है, अपने मन में कुछ चीज़ें उसको अंडरस्टैंड होने लगी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को लग रहा है कि हाँ, उसे आपसे जो है करेक्ट करना चाहिए, वापस आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई है जिसमें वो चाहते हैं कि आप चूज करें एक इंसान। ठीक है, कंफ्यूजन। ठीक है, यही एनर्जी। चलो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है? क्लैरिफिकेशन। चलो नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इस इंसान का। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी थोड़ा डाइसी है क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? देखो, दिक्कत तो है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ तो मुझे नजर नहीं आ रहा। देखो है ना, ऑल टाइड अप, अभी बहुत स्मूथ एनर्जी नजर नहीं आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं इनके आसपास जो फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अभी लगभग लगभग अपनी ही दुनिया में व्यस्त मस्त नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत एंगर इश्यूज हो सकते हैं। आसपास के सिनेरियोज जो है यहाँ पर इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं कि ये आ पाएँ आपकी तरफ। 7 ऑफ स्वॉर्ड यही बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इस सिनेरियो की वजह से। यहाँ एम्परर की एनर्जी है, चीज़ें ये सॉल्व करना चाहेंगे बट टाइम के साथ, क्योंकि एम्परर भी थोड़ा टाइम लेने की एनर्जी है, टाइम टेकिंग एनर्जी है। एंड ऑल टाइड अपने इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा उम्मीद मत करो एक्शन की। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। द हर्मिट, इन लोगों के बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, फाइट आर्ग्यूमेंट चल रही है, परफेक्शन की लड़ाइयाँ चल रही हैं और कोई है जो आइसोलेटेड है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अगर ये मैरिड भी एक दूसरे से तो ज़्यादा खास रिश्ता नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ों में बहुत जल्दबाजी में किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ डिसाइड कर लिया है, हो सकता है सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया है। ठीक है, नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। अगर आप फैमिली को जानते हैं, मतलब कि फैमिली के साथ रहे हैं आप, तो उस फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए, क्या बात करती है आपके पीठ पीछे उस पार्टनर की फैमिली। फैमिली जो है आपके पार्टनर की, वो कोई एक्शन लेगी? सोचती तो पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग का ही सोचती है, क्लैरिटी का ही सोचती है। वो सोचती है आपको क्लैरिटी मिल जाए, उनको क्लैरिटी मिल जाए, जो भी होना है वो हो जाए। और ये दोनों कार्ड विक्ट्री की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं कि वो जीत जाए। ठीक है, पीठ पीछे क्या बात करते हैं आपके? देखो कि भैया आप टक्कर के हो। मैं आई थिंक 1-2 दिन पहले भी यही बात कही थी कि आप बहुत टक्कर के हो इस इंसान के लिए। तो उनको लगता है कि हाँ, देखो आ गई ना बात। यस, मैं बोल रही थी ना कि आप ज़्यादा लोगों को घुसाते नहीं हो अपनी लाइफ में। ये देखो आप, मतलब उनको लगता है कि अगर वो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं तो आप तो 1 मिनट में बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, आप ऐसे हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द एक्शन फ्रॉम द फैमिली? यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, भाई यूनियन चाह रही है फैमिली, भी एक्शन ले सकती है फैमिली। वहाँ पर देखा था एम्परर कार्ड था, वो भी 4 हफ्तों की बात कर रहा है, ये भी 4 हफ्तों की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए भाई 1 महीने के अंदर अंदर कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस फॉर यू कलेक्टिव, क्या गाइडेंस है आपके लिए राइट नाउ में? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको?
चिल करो यार, चिल करो, चिल, जस्ट चिल, इंजॉय योर लाइफ। ये मत सोचो ये हो जाएगा तब इंजॉय करूंगी, क्योंकि या तब इंजॉय करूंगा, समय अगला नहीं पता हमारे को अपना अगला सांस नहीं पता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, चिल करो अपनी लाइफ में, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, दूसरों की ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचो। और एकदम एकदम से मुझे ना गाना याद आया है, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ये किसके लिए आया है देख लो, आपके ही किसी के पार्टनर के लिए आया है, ठीक है। तो जस्ट चिल, ओके। अपने ऊपर अपने आप को ग्राउंडेड करो, अपने आप को हीलिंग दो, अपने आप को जितना हो सके ना, नर्चर योर सेल्फ। शॉपिंग पर जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, इंजॉय करो। अभी राइट नाउ में हो सकता है किंग ऑफ कॉइन्स भी ये कह रहा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।